बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ टी केक की रेसिपी को लेकर, जो कि बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। बेकरी जैसा केक आप घर पर बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं और बहुत मज़ेदार भी ये बनता है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, और आप चैनल पर न्यू हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 150 ग्राम मैंने बटर ले लिया है, जो कि रूम टेम्परेचर पर है। तो ये देखिए, मैं आपको चेक करवा देती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट है ये। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 150 ग्राम ही जो है शुगर पाउडर ले लिया है। चीनी का पाउडर खुद से बना लिया था। और अगर आप कप में देखें तो ये 3/4 कप है। बटर भी अगर आप कप में देखें तो वो भी 3/4 कप ही है, ठीक है। और अगर आप ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम ही बटर लिया है और 150 ग्राम ही मैंने ये पिसी हुई चीनी ली है। तो इसको हम बीट कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, जब तक कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और बहुत ही फ्लफ़ी सा हो जाएगा, तब तक हम इसको बीट करेंगे। और इसको बीट करने में हमारे लगेंगे 4 से 5 मिनट। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से इसका कलर भी जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। और साइडों से अपने बाउल को जो है वो एक दफ़ा साफ़ कर लेना है और मिक्स कर लेना है, ताकि ये एक जैसा बीट हो सके। अच्छा, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ये फ्लफ़ी भी हो गया। तो यहाँ पे 3 अंडे जो हैं वो उनका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो एक-एक करके हम इसमें डालेंगे, और जब तक एक अच्छे से यकजान ना हो जाए तो दूसरा नहीं डालेंगे। ऐसे ही हमने तीनों अंडे जो हैं वो हमने बीट कर लेने हैं, और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है, यकजान कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, तीसरा भी मैंने डाल दिया है, और इसको भी बहुत ही अच्छे से हम बीट कर लेंगे। बीच में आपने क्या करना है कि स्पैचुला की मदद से बाउल को साफ़ कर लेना है, ताकि जो सारा मिक्सचर है वो एक जैसा ही बीट हो। ये देखें। अच्छा, इस तरह करने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं 3 ड्रॉप जो है मैंने ऑरेंज एसेंस था मेरे पास। अगर आपके पास लेमन एसेंस हो तो वो डाल दें। अगर इन दोनों में से भी कोई ना हो तो वनीला डाल सकते हैं। अगर ये भी ना हो तो आप लेमन जूस डाल सकते हैं, ठीक है। 1 टीस्पून डाल दें। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिए हैं मिल्क पाउडर की। और यहाँ पे देखें, इसको थोड़ा-सा येलो कलर देने के लिए, ऑप्शनल है क्योंकि बेकरी वाले भी येलो होते हैं, इसलिए मेरे पास जो येलो कलर था ये था लेमन येलो कलर। तो फिर अब मैंने ये वाला डाल दिया है। तो इसका बहुत ही ब्राइट सा कलर है, लेमन जैसे लेमन का होता है ना, वैसे ही ब्राइट सा कलर है इसका लेमन येलो का ना। तो इसको सारे को डालने के बाद अच्छे से ये मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं जो है इसको साथ के साथ साइडों से भी जो है वो इकट्ठा कर रही हूँ, ताकि एक जैसा बीट हो। तो इसी तरीके से आपने भी करना है। तो इसको बहुत ही अच्छे से बीट करने के बाद अब इसका काम है ख़त्म। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई चीज़ें। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ठीक है। 1/4 लिया है और 1 टीस्पून लिया है। और इसी तरीके से मैंने ले लिया है 1 कप मैदा और 1/4 कप, ठीक है। और अगर आप इसको ग्राम में देखें तो ये है 150 ग्राम, ठीक है। इसको आप थोड़ा-थोड़ा डालकर इस तरीके से इसको मिक्स करते जाएँ। डायरेक्शन जो है वो आपने एक ही तरफ रखनी है। इस तरीके से मैं मिक्स करें थोड़ा-थोड़ा डालते हुए। अब देखें, 1 कप को मैंने मिक्स कर लिया, 1/4 कप जो मैंने रखा था, तो उसको मैं अब दोबारा से थोड़ा-थोड़ा करके डाल रही हूँ। ये केक बहुत ही टेस्टी बनता है। बिल्कुल बेकरी, मैं बेकरी जैसा नहीं कह सकती, बेकरी से भी बेहतर बनता है। अच्छा, अगर आपके पास बटर ना हो, आप इसको घी से भी बना सकते हैं, लेकिन घी आपने क्या करना है कि पहले उसको मेल्ट करें, फिर फ्रिज में रखें, फिर वो अच्छे से बीट हो जाएगा ना। तो उसको फ्रिज में रखने के बाद ही आप उसको बीट करें। तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है, क्योंकि बटर हमने घर में, मैंने जो बटर इस्तेमाल किया वो होममेड बटर मैंने इस्तेमाल किया। बहुत ही अमेज़िंग इसका टेस्ट था। बेकरी के केक से भी ज़्यादा मुझे ये टेस्टी लग रहा था। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरीके से लंबाई में मेरे पास पैन है। इसको मैंने बटर पेपर लगा दिया है, चारों तरफ से मैंने ऑयल से इसको ग्रीस कर दिया है। तो ये जो मेरे पास है ना, इसकी चौड़ाई ज़रा थोड़ी-सी ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी शेप भी उस तरीके से ही आएगी। जैसा बर्तन लेंगे आप, वैसी ही शेप आएगी केक की। तो इसको अच्छे से इस तरीके से चम्मच से हम जो है वो सेट कर देंगे मोल्ड में, और ऊपर से लेवल कर देंगे। और थोड़ा-सा हम इसको टैप करेंगे ताकि इसमें बबल नहीं रहें, क्योंकि टैप नहीं करेंगे ना तो बबल इसमें जब आते हैं ना, जब आप इसको कटिंग करते हैं तो वो उसमें बबल जो है फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो मैं इसको पतीले में प्रीहीट कर रही हूँ। इसको पतीले में लगेंगे, पहले इसको 5 मिनट मैंने लो फ्लेम पे जो है ना प्रीहीट कर लिया था, और उसके बाद इसको 40 मिनट मैंने दिए लो फ्लेम पे। तो बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो गया था, और बहुत ही अच्छा इसका कलर भी आया था। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर से भी अच्छा कलर आए, तो आप इसके ऊपर, ढक्कन के ऊपर कोई मोटा कपड़ा या टॉवल वगैरह दे दिया करें। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो चुका है। यहाँ पे इसको 40 मिनट लगे थे, और अगर आप बेकिंग कर रहे हैं ओवन में तो 180 डिग्री पे आप उसको प्रीहीट कर लें, और उसको फिर रखें 30 से
35 मिनट में ये ओवन में भी बेक हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से ओवन में फिर आपको पता है बहुत अच्छा कलर ऊपर से भी आ जाता है। तो यहाँ पे ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा टी केक जो है वो रेडी हो चुका है। आप इसको डेढ़ हफ्ता डेढ़ जो है ना आप इसको एयरटाइट जार में रख के खा सकते हैं, फ्रिज में रख के। तो ये बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होता। आप इसको शाम की चाय के साथ खाएँ, बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं आप इसके साथ। शाम की चाय के साथ भी ज़बरदस्त लगेगा ये। तो आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। अब इसको कटिंग करके मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने इसको ठंडा करने के बाद ही डीमोल्ड किया था और मैं आपको इसको एक तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और स्पंची बना है। इसकी सॉफ्टनेस से ही आपको पता चल जाएगा कि ये माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये देखें ज़रा। तो टेस्ट इसका आप जब बनाएँगे तभी ही आप जान पाएँगे कि ये कितना ऑसम बना था। बहुत ही बनाना इसको आसान है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।